वर्तमान परिवर्तनशील जीवन वास्तविक जीवन का साधन है और कुछ नहीं। पर यह रहस्य वही जान पाते हैं जो वस्तु, अवस्था, परिस्थिति आदि में जीवन बुद्धि स्वीकार नहीं करते। जीवन उसे नहीं कहते या कह सकते जिसमें अभाव का अभाव न हो। इस दृष्टि से प्रत्येक परिस्थिति अभाव रूप है। अतः किसी भी परिस्थिति में जीवन बुद्धि स्वीकार करना प्रमाद के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। साधन रहित जीवन प्राणी को मृत्यु की ओर ले जाता है और साधन युक्त जीवन उसे अमरत्व से अभिन्न कर देता है। साधन का जीवन से और जीवन का साधन से विभाजन नहीं हो सकता। जो साधन जीवन के किसी एक अंश में प्रतीत होता है वह वास्तव में साधन का भेष में असाधन ही है, क्योंकि साधक का समस्त जीवन साधन है। अथवा यो कहो कि साधन ही साधक का जीवन है, क्योंकि साधन से अतिरिक्त साधक का कोई अस्तित्व है ही नहीं। प्रत्येक परिस्थिति मंगलमय विधान से निर्मित है। प्राप्त परिस्थिति के सदुपयोग में ही साधन की पूर्णता निहित है। परिस्थिति का सदुपयोग साधक को परिस्थितियों की दास्ता से मुक्त कर सभी परिस्थितियों से अतीत जो वास्तविक जीवन है उससे अभिन्न करने में समर्थ है। अतः प्रत्येक परिस्थिति का आदर पूर्वक सदुपयोग साधन और जीवन में एकता सिद्ध करने के लिए समर्थ है। यह तभी संभव हो जब प्राप्त वस्तु, सामर्थ्य तथा योग्यता का सदुपयोग सुख की आशा से रहित होकर किया जाए। सुख की आशा से रहित प्रवृत्ति परस्पर में स्नेह तथा विश्वास की दृढ़ स्थापना करती है और अपने अधिकार का त्याग तथा दूसरों के अधिकार की रक्षा करने में समर्थ है। दूसरों के अधिकार की रक्षा विद्यमान राग के नाश में हेतु और अपने अधिकार का त्याग नवीन जीवन राग को उत्पन्न होने नहीं देता। विद्यमान राग की निवृत्ति हो जाए और नवीन राग की उत्पत्ति न हो तो साधक बड़ी ही सुगमता पूर्वक राग रहित होकर चिर शांति, सामर्थ्य, स्वाधीनता प्राप्त कर कृतकृत्य हो जाता है और फिर साधन और जीवन में एक नहीं रहता। साधन और जीवन में एकता प्राप्त करने के लिए किसी अप्राप्त परिस्थिति की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि साधन दृष्टि से सभी परिस्थितियां समान अर्थ रखती है। परिस्थिति परिवर्तन की कामना उन्हीं प्राणी में रहती है जो परिस्थिति को ही जीवन मान लेते हैं, उसे साधन सामग्री नहीं जानते। यद्यपि परिस्थिति परिवर्तन के लिए भी प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग ही करना पड़ता है, किंतु परिस्थिति को ही जीवन मान लेने से बेचारा प्राणी अपने को परिस्थितियों की दास्ता में आबद्ध कर लेता है और फिर अनेक प्रकार के अभाव से पीड़ित रहता है, क्योंकि सभी परिस्थितियां स्वरूप से अभाव रूपी है। साधन बुद्धि से परिस्थिति का सदुपयोग अभाव का अभाव करने में समर्थ है, पर यह तभी संभव होगा जब साधन में ही जीवन स्वीकार कर लिया जाए। साधन से भिन्न भी जीवन है, इस स्वीकृति का अत्यंत अभाव अनिवार्य है। जीवन को साधन और साधन को जीवन बनाने के लिए यह आवश्यक है कि वर्तमान कर्तव्य कर्म को भौतिक दृष्टि से सुंदर समाज के निर्माण के लिए और विश्व प्रेम की प्राप्ति के लिए सावधानी पूर्वक साधन बुद्धि से संपन्न किया जाए। अध्यात्म दृष्टि से वर्तमान कर्म को राग निवृत्त तथा सर्वात्म भाव की अभिव्यक्ति एवं अपने ही में अपने अविचल प्रेम की प्राप्ति के लिए साधन बुद्धि से किया जाए, उसमें सुख की आशा का लेश भी न हो, तभी अध्यात्म दृष्टि से जीवन और साधन में एकता हो जाती है। और आस्तिक दृष्टि में प्रत्येक वर्तमान कर्तव्य कर्म अपने प्यारे की पूजा है और कुछ नहीं। यह नियम है कि जिसकी पूजा की जाती है, पुजारी पूजा के अंत में स्वतः उसी का प्रेम हो जाता है। अतः
साधन और जीवन में एकता होते ही सभी साधकों को प्रेम की प्राप्ति होती है। प्रेम की प्राप्ति में ही जीवन की सार्थकता तथा साधन की पूर्णता निहित है। इस दृष्टि से जीवन साधन और साधन जीवन है। प्रत्येक साधक साधन होकर ही साधन तत्व से अभिन्न होता है, जो वास्तव में साधन और जीवन की अभिन्नता है। सभी दृष्टियों से सभी साधकों को प्राप्त करने योग्य एकमात्र प्रेम ही है, क्योंकि प्रेम का आरंभ चाहे जैसे हो, किंतु प्रेम स्वभाव से ही विभु तथा अनंत है। अतः प्रेम की प्राप्ति के लिए सभी साधकों को अपना समस्त जीवन साधन से अभेद करना अनिवार्य है।